सबको ऑनलाइन बिजनेस ऐसा लगता है कि भाई मैं आज से स्टार्ट करूँगा तो मेरे पास 10-15 दिन में पैसे आने स्टार्ट हो जाएंगे और मुझे प्रॉफिट ही होगा, क्योंकि भाई ऑनलाइन बिजनेस में यूट्यूब पर ऐसे इतने सारे वीडियोस डले हुए हैं कि हर कोई बंदा प्रॉफिट कर रहा है ऑनलाइन बिजनेस से। कोई टी शर्ट सेल करके प्रॉफिट कर रहा है तो कोई कुछ सेल करके प्रॉफिट कर रहा है। लेकिन अब मेन प्रॉब्लम ये है कि अगर हर कोई प्रॉफिट कर रहा है तो भाई आजकल हर कोई अमीर क्यों नहीं बन जाता, क्योंकि यही मेन पॉइंट है। अगर हर कोई प्रॉफिट करेगा तो भाई गरीबी कौन रह जाएगा। और सिर्फ माइंडसेट की बात है, क्योंकि अगर हर कोई अमीर बन जाता तो भाई सब कुछ दिखता, क्योंकि इतना अच्छा ऑनलाइन बिजनेस दिखता है उतना है नहीं, और ये बहुत ज़्यादा रिस्क हो और इसमें भी बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। और तुम अगर दूसरे को देखकर ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो तो भाई तुम्हें पहले से ही कुछ चीज़ें जानने की ज़रूरत है, जो मैं तुम्हें अभी बताने वाला हूँ। और तुम्हें सबसे पहले ये जानना होगा कि ऑनलाइन बिजनेस होता क्या है और हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं और क्या हम इसमें प्रॉफिट कर भी सकते हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। ऑनलाइन बिजनेस का मतलब सबको यही लगता है कि भाई अगर मैं ऑनलाइन सेल करने लगा तो ऑनलाइन बिजनेस हो जाएगा। लेकिन मेन प्रॉब्लम सबकी यही आती है, क्योंकि बहुत तरीके से ऑनलाइन बिजनेस किया जाता है, क्योंकि बहुत प्रकार का होता है। मतलब प्रकार ऐसा नहीं कि भाई अलग प्रकार का। देखो कोई कोई अमेजोन, फ्लिपकार्ट या फिर मीशो पर सेल करता है और कोई खुद की वेबसाइट बनाकर सेल करता है, तो बहुत सारे डिफरेंस हैं ऐसी चीज़ों में। और कोई शॉपिफाई पे अपनी वेबसाइट बनाकर स्टार्ट करता है तो कोई कुछ करता है। तो मेन प्रॉब्लम यही है। तुम अगर नए हो तो तुम्हें क्या करना चाहिए। देखो वेबसाइट बनाने में बहुत ज़्यादा खर्च आ जाता है, तुम इतना खर्च मत उठाना। और मैं तो तुम्हें यही सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले तुम मीशो से स्टार्ट करो, क्योंकि उसमें बिना जीएसटी के सेल होना स्टार्ट हो जाता है और तुम्हें वहाँ से एक्सपीरियंस लेकर फिर अमेजोन और फ्लिपकार्ट पर सेल करना स्टार्ट कर देना है। और इससे तुम्हारे पास एक्सपीरियंस भी आ जाएगा और तुम्हें पता भी चलेगा कि ऑडियंस का रिस्पॉन्स कैसा है हमारे प्रोडक्ट के लिए। और अब देखो दूसरी बात तुम्हें बता दूं कि अगर तुम्हें प्रोडक्ट सेल करना है तो सबसे पहले डिमांडेड प्रोडक्ट उठाना पड़ेगा किसी भी मार्केट से। और हम सबके पास गूगल तो है ही, तो तुम कुछ भी सर्च कर सकते हो कि भाई तो तुम्हें गूगल पे सर्च करना है कि कौन सा प्रोडक्ट डिमांड में है। और तुम भाई एक बार में पूरा स्टॉक मत मंगवा लेना। मान लो कि अगर तुम 1 या 2 लाख के स्टॉक लेने वाले हो, तुम 1-2 लाख के डायरेक्ट स्टॉक मत मंगवाना। तुम स्टार्ट करना 10 या 15 हज़ार के स्टॉक से और देखना मीशो पर क्या तुम्हारे रिएक्शन आता है, प्रोडक्ट सेल हो रहा है कि नहीं। क्योंकि अगर तुमने 1-2 लाख के स्टॉक मंगवा लिया और फिर अगर सेल नहीं हुआ तो तुम्हें लॉस उठाना पड़ेगा उस प्रोडक्ट पर। देखो ऑनलाइन बिजनेस अच्छा भी है और बुरा भी है, लेकिन देखने वाली ये बात होती है कौन प्रॉफिट कर सकता है और कौन भाई लॉस खाकर वापस जा सकता है। क्योंकि देखो अगर तुम पहली बार में अगर तुम लॉस खा रहे हो पहले प्रोडक्ट पर, तो तुम दूसरा प्रोडक्ट चूज करो। और अगर तुम दूसरे प्रोडक्ट पर भी लॉस खा रहे हो तो तुम तीसरा प्रोडक्ट चूज करो। देखो हर प्रोडक्ट पर तुम्हें लॉस तो हो नहीं सकता, क्योंकि कोई ना कोई प्रोडक्ट तुम्हें डिमांडेड मिल ही जाएगा। और अगर जो प्रोडक्ट तुम्हें डिमांडेड मिला तो भाई तुम्हारा तो बिजनेस फिर चलेगा। यहीं से बिजनेस की नींव रखी जाती है कि तुम कौन सा प्रोडक्ट फाइंड करोगे और कौन सा सेल करोगे। और इसके बाद तुम्हें देखो सब अच्छे से लिस्टिंग करनी है। देखो मैंने प्रोडक्ट लिस्टिंग के बारे में भी वीडियो बना रखे, तो तुम देख सकते हो यूट्यूब चैनल पर जाकर। अब ये समझो कि भाई लोग प्रोडक्ट खरीदते क्यों, क्योंकि उन्हें प्रॉब्लम होती है। मतलब समस्या होती है कोई चीज़ करने में। तो भाई देखो अगर तुम कपड़ा सेल कर रहे हो तो वो पहनने के लिए खरीदेंगे, लेकिन अब तुम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर रहे हो। और देखो प्रोडक्ट तभी सेल होता है कि कितनी तुम प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहे हो लोगों की। और देखो तुम्हें एक और एक्स्ट्रा टिप दे दूं कि अगर तुम ऑनलाइन सेलर हो या फिर तुम न्यू हो तो देखो तुम्हें अलग से ऑडियंस लानी पड़ेगी। मतलब कि देखो तुम इंस्टाग्राम रील्स बना सकते हो, यूट्यूब पर डाल सकते हो या फेसबुक पर डाल सकते हो। पैसा तो मत लगाना एड्स पर, लेकिन तुम रील्स तो बना ही सकते हो, तुम वीडियोस तो बना ही सकते हो फ्री में। तो तुम बनाओ और भाई ऑडियंस लाओ अपने प्रोडक्ट पर, और तुम भाई ऐसे में भी बहुत ज़्यादा सेल कर सकते हो। देखो अगर तुम्हारे एक भी वीडियो वायरल गया तो भाई तुम्हारे पास तो ऑलरेडी ऑडियंस बिल्ड हो जाएगी और तुम फिर भाई तुम्हारा बिजनेस पर चलने ही लगेगा। तो भाई ये बहुत ज़्यादा मेन पॉइंट्स हो जाते हैं ऑनलाइन बिजनेस के लिए, क्योंकि भाई ऑफलाइन बिजनेस इतना ज़्यादा नहीं चल पाता वीडियो बनाने पर, लेकिन ऑनलाइन बिजनेस बहुत ही ईजिली चल जाता है वीडियोस बनाने पर। देखो शॉर्ट या फिर रील्स बना रहे हो तो भाई अगर एक भी रील वायरल गई तो भाई तुम्हारा बिजनेस तो चलने ही लगेगा। ये मजाक में मतलब देखो हर प्लेटफॉर्म अपना काम कर रहा है। मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, वो लोग अपना काम कर रहे हैं ऑडियंस लाने के लिए, और तुम अपना काम करो ऑडियंस लाने के लिए। देखो जितनी ज़्यादा ऑडियंस आएगी उतना ज़्यादा तुम्हें प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट करने के लिए थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा थोड़ी है कि भाई अगर तुमने प्रोडक्ट लिस्ट कर दिया और तुम्हारे पास ऑटोमेटिक भाई आएंगे कस्टमर और ले लेंगे। तुम जितनी मेहनत करोगे उतने ही तुम्हें फल मिलेगा। और अगर तुम भाई सीधी बैठ जाओगे कि भाई ठीक है देखते हैं कब तक बिजनेस चलता है ऑनलाइन, तो भाई नहीं चलेगा और तुम वापस भाई मुड़ना पड़ेगा। और तुम फिर यही सोचो कि भाई मैंने गलती कहाँ की, और फिर गलती देखने पर भी तुम्हें पछतावा ही होगा। अगर तुम्हें पछतावा नहीं करना तो भाई तुम ये टिप्स जरूर लो और तुम अपना बिजनेस ग्रो जरूर करो।
देखो मैं अभी ये वीडियो बना रहा हूँ तो तुम्हारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर रहा हूँ। यूट्यूब भी एक बिजनेस की ही तरह है। देखो मैं तुम्हारी जब तक मैं किसी की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं करूँ, जब तक मेरा वीडियो नहीं चलेगा। वैसे ही भाई ऑनलाइन बिजनेस है और मैंने इतनी ज़्यादा डिटेल्स तो दे ही दी। अगर तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक जरूर करके जाना। और नेक्स्ट वीडियो किस पर लाऊं कमेंट करके जरूर जाना, क्योंकि अब रोज वीडियोस आने वाले हैं। और मिलते हैं अपने अगले वीडियो। जय श्री राम।